अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही मज़ेदार से तवा कीमा की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सा होता है और झटपट बनने वाला मज़ेदार सा कीमा है। ये कीमा आप सहरी में भी बना सकते हैं। मज़ेदार सा झटपट जल्दी से बन जाने वाला कीमा। सहरी में आप ये कीमा पराठों के साथ या फिर चपातियों के साथ अपनी सहरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब मोटी मशीन का कीमा लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम एक तवे पे तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और अब ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें थोड़े से गरम मसाले, जिसमें हाफ टी स्पून के बराबर जीरा है, दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 लौंगे, 2 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची, इन चीजों को शामिल करके अच्छे से इसको हल्का सा भूनेंगे। अब इसके साथ ही हम तकरीबन 1 बड़े साइज की प्याज को चॉप करके वो शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम गरम मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर देना है, हल्का सा सौटे करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से भूने ऑयल के साथ। और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। ये पिसा हुआ नहीं है, मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है, वो शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है, तो आप भी कूट कर ही डालिएगा। इसको प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा 2-4 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो कच्चापन है वो लहसुन अदरक का खत्म हो जाए। अब ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें वो कीमा शामिल कर दूंगी और कीमा डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे ताकि प्याज, कीमा, लहसुन, अदरक अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कीमा जो है हल्का सा कुक हो जाए। इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो ये इसका हल्का हल्का सा पानी निकल आएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये 2 बड़े साइज की ग्रीन चिलीज थी, ये मैंने कट करके इसमें शामिल कर दी। इसका टेस्ट भी बहुत ही मजेदार और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको अच्छे से मिक्स करें और साथ ही 4 टेबल स्पून के बराबर दही शामिल कर दें। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छे से पक जाए। इसको कवर कर देंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। दही अपना पानी रिलीज करेगा और जो है इसी में कीमा जो है पक जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे। इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रखना है। तकरीबन 8 मिनट में 7 से 8 मिनट में ये जो है ड्राई हो जाएगा पानी बिल्कुल, और कीमा भी अच्छा खासा कुक हो जाएगा। अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी, 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया है और ये 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ जीरा। ये दोनों चीजें क्रश करके लेनी है, मोटी मोटी पीसी हुई नहीं लेनी है। इन सब चीजों को, इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे कीमे में। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे नमक के साथ ताकि तमाम नमक जो है कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको 2-3 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे अच्छे से। अब हम इसमें तकरीबन 1 बड़ा टमाटर जो है स्लाइस करके उसके ऊपर रख देंगे और टमाटर डाल के मिक्स नहीं करेंगे, बस ऊपर रख देंगे कीमे के और फिर इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। टमाटर को मिक्स नहीं करना है, बस इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद जो है हम देखें, कवर उठाएंगे तो जो है टमाटर काफी हद तक नरम हो जाएंगे। अब इस कीमे में अब हम इस टमाटर को मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल से कीमे में मिक्स हो जाए। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। टमाटर बिल्कुल से जो है मिक्स हो जाएंगे कीमे में। मीडियम फ्लेम पे भूनना है कीमे के साथ ताकि कीमा जले नहीं। अब कीमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर 1/3 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर जो है क्रश करके डालेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे बिल्कुल एंड में, और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लेमन जूस। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इन तमाम मसालों को। और अब बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है क्योंकि कीमा बिल्कुल पक चुका है। अब हमें सिर्फ इसको मसालों को मिक्स करना है और हल्का सा भूनना है। अब एंड में हम इसमें कटी हुई अदरक, हरा धनिया और ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड कर देंगे और सिर्फ 2 सेकंड के लिए इसको दम पे रखेंगे।
जो मिर्चें उनका कलर खराब ना हो, वो सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। कीमा तैयार है, मजेदार सा तवा कीमा। इसका टेस्ट इतना जबरदस्त है कि बहुत ज्यादा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये तवा कीमा आप ट्राई करें, आप तमाम रेसिपीज भूल जाएंगे। ये बहुत ही मजेदार और टेस्टी है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट है। मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती है तो इनको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप ये तवा कीमा पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ और जो है नान के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार लगता है ये। पूरी पराठे के साथ तो बहुत ही मजेदार लगता है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।